अस्सलाम वालेकुम गाइस, सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। आज हम देखेंगे डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म में आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर और बायनॉमियल सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन, टैक्सोनॉमी, सिस्टमैटिक, ये सब चीज़ें आज इस लेक्चर में देखने वाले हैं। आप इस चैप्टर को समझिए, 2 लेक्चर का ये चैप्टर है, ओनली 2 लेक्चर्स का ये चैप्टर है। मैं फिनिश करने वाली हूँ इसको आज और कल, 2 लेक्चर्स में इसको फिनिश हो जाएगा, ठीक है। लास्ट लेक्चर में हमने डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म में डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज देखे, नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज देखे, जैसे रिप्रोडक्शन, ग्रोथ वगैरह के बारे में हमने देखा है। आज हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं आइडेंटिफिकेशन किसे कहते हैं, क्यों ज़रूरी है आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर क्यों ज़रूरी है, मतलब नेमिंग वगैरह ऑर्गेनिज्म का क्यों ज़रूरी है, सब चीज़ें आज हम इस लेक्चर में देखने वाले हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। बायोडाइवर्सिटी। लास्ट लेक्चर में तो आपको मैंने इंट्रोडक्शन दे दिया था, लेकिन एक बार रिवाइज करवा देती हूँ। बायोडाइवर्सिटी मतलब क्या? बायो मतलब लाइफ, डाइवर्सिटी मतलब वैरायटी, ठीक है। लाइफ की जो वैरायटी प्रेजेंट है ऑन दी अर्थ, उसे हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं, ठीक है। इतना समझ में आ गया? नंबर एंड टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन दी अर्थ, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी in terms of size, color, habitat, physiological, morphological character can be observed on the earth। मतलब बायोडाइवर्सिटी में क्या देखा जाता है? बायोडाइवर्सिटी में जैसे कुछ कुछ ऑर्गेनिज्म कहाँ रहते हैं, कोई रेगिस्तान में रहता है, कोई पानी में रहता है, कोई मार्शी प्लेस, बहुत सारे ऐसे प्लेसेस पे रहते हैं। हैबिटेट की बेस पे उनको देखा जा रहा है। कलर्स उनके डिफरेंट है, हर लिविंग ऑर्गेनिजम्स का कलर डिफरेंट है। फिजियोलॉजिकल ही भी वो डिफरेंट है, मार्फोलॉजिकल ही भी वो डिफरेंट है। मतलब वो देखने में, दिखने में अलग अलग है, मार्फोलॉजिकली दिखने में अलग अलग है, सब लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑन दी अर्थ। ये डाइवर्सिटी है ऑन दी अर्थ, ठीक है, देखने को मिलता है हमको ऑन दी अर्थ पे। It is necessary to standardize the method to identify and classify them on the basis of their defining characteristics। इसीलिए हमें ज़रूरत है उनको डिफाइन करने की, उनको क्लासीफाई करने की। उनके जो डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक है उसकी बेस पर हम उन्हें क्लासीफाई भी कर सकते हैं और आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं। आगे समझ में ना, मतलब जो बायोडाइवर्सिटी है उनको हमें काफ़ी एनिमल्स है, काफ़ी प्लांट्स है, काफ़ी जैसे रेप्टाइल्स है, काफ़ी प्लांट्स में काफ़ी वैरायटी है, रेप्टाइल्स है, एम्फीबियंस है। उन सबको हम एक कैटेगरी में नहीं डाल सकते, अलग 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 उनको कैटेगरीज में डालना पड़ेगा। ये सबको एक में हम नहीं रख सकते ना, डिफ्रेंशिएट। जैसे आपको एग्जांपल देती हूँ, अगर आपको आपको समझो, अगर हाँ जैसे एक आप समझो, एक बुक का स्टॉल ले लीजिए, बुक का स्टॉल लीजिए। उसमें हम लोग देखते हैं, एक रैक लीजिए बुक की, उसमें हम देखते हैं डिफरेंट डिफरेंट बुकें। जैसे बायो की बुक है उसको सेपरेट रखा जाता है, जूलॉजी की बुक है, केमिस्ट्री की बुक है उसे सेपरेट रखा जाता है, मैथ्स की बुक है उसे सेपरेट रखा। क्यों रखा जाता है? क्योंकि हम लोग उससे हमें अगर चाहिए बायो तो हम तुरंत निकाल सकते हैं। इसलिए हमें जैसे आइडेंटिफाई करना, उनको कैरेक्टराइज करना हर ग्रुप में ये ज़रूरी है, उनको क्लासीफाई करना हर ग्रुप में ये ज़रूरी है। इसलिए बायोडाइवर्सिटी को क्लासीफाई कर सकते हैं ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर जो है उनकी बेसिस पर। इतना समझ में आएगा? बायोडाइवर्सिटी इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन रखना भी ज़रूरी है इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए। समझो अगर बायोडाइवर्सिटी नहीं होती तो समझो, आपको फूड चेन के थ्रू समझाती हूँ। एक फूड चेन है, फूड चेन पकड़िया, माउस है, माउस को कौन खाता है? स्नेक खाता है। स्नेक को कौन खाता है? ओल खाता है। ओल को कौन खाता है? टाइगर खाता है। टाइगर को कौन खाता है? जब ये डेड हो जाता है, टाइगर डेड हो जाता है तो बैक्टीरिया, फंगाई,
ठीक है। और ठीक है, और माउस किसे खाता है, कॉर्न्स को खाता है, कॉर्न। ठीक है, ये जो फूड चेन है ये हमें बताती है कि हमें बायोडाइवर्सिटी क्यों ज़रूरी है। इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए, इकोलॉजिकल बैलेंस मेंटेन करने के लिए भी हमें बायोडाइवर्सिटी ज़रूरी है। इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए, ठीक है, इतना समझ में आ गया। जैसे ये इकोलॉजिकल बैलेंस मेंटेन करता है फूड चेन मैं आपको फूड चेन बता के दिखाना चाहती हूँ कि बायोडाइवर्सिटी इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए मेंटेन करने के लिए भी ज़रूरी है। ऐसी बहुत सारी इंपॉर्टेंस है बायोलॉजी की, जिसे हमें बायोडाइवर्सिटी मेंटेन एक जो इकोलॉजिकल बैलेंस है वो भी मेंटेन करता है। ठीक है, इतना आपको इंट्रोडक्शन समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं। आइडेंटिफिकेशन, अभी जो कुछ टर्म्स दिए हुए हैं इन्हें हमें समझना है इसको कि क्यों ज़रूरी है और क्या इसमें बताया गया है। आइडेंटिफिकेशन मतलब क्या है, involves the process of finding correct name and place of an organism। मतलब किसी ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करना, आइडेंटिफिकेशन मतलब आइडेंटिफाई करना किसी को। तो उसका अगर हम इसको आइडेंटिफाई करेंगे किसी चीज़ को, तो हम उसको एक प्रॉपर प्लेस में रखेंगे और उसका एक करेक्ट नेम देंगे उसको आइडेंटिफाई करके। तो इसलिए आइडेंटिफिकेशन ज़रूरी है। ठीक है, द मॉर्फोलॉजिकल एनाटॉमिकल कैरेक्टर्स आर एग्जामाइंड, मतलब जो मॉर्फोलॉजिकल और एनाटॉमिकल कैरेक्टर के बेस पर भी हम उसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं उस ऑर्गेनिज्म को। जैसे मैं ह्यूमन बीइंग में आता हूँ, और जो लॉयन है या टाइगर है वो एनिमल्स की कैटेगरी में आते हैं। तो आप उसको मॉर्फोलॉजिकली देखेंगे तो वो टाइगर कैसे दिखता है, डिफरेंट है। ह्यूमन कैसे दिखता है, डिफरेंट है। मेरे में और टाइगर में तो फर्क है ना, डिफरेंट है ना। हम लोग हमको आइडेंटिफाई कर रहे हैं ना, हमको आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है। उसी बेसिस पे आप लोग मतलब नाम दे सकते हो कि ये ह्यूमन बीइंग है तो इसका नाम क्या रहेगा, और वो जो टाइगर है तो उसका नाम क्या रहेगा। आइडेंटिफाई करना एनाटॉमिकल कैरेक्टर पे और मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स पे। ठीक है, इतना समझ में आ गया। चलो आपको आगे के टर्म्स देखते हैं। नॉमेनक्लेचर, नॉमेनक्लेचर मतलब क्या, नॉमेनक्लेचर का जो वर्ड जो टर्म है उसमें उसका मीनिंग छुपा है। नॉमेनक्लेचर मतलब नेमिंग, नाम देना किसी चीज़ को, किसी ऑर्गेनिज्म को नाम देना। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ एप्रोप्रिएट नेमिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म so that they can be recognized and differentiated from easily across the world। यूनिवर्सली जो हम किसी ऑर्गेनिज्म को नाम देते हैं जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड होता है उसे हम नॉमेनक्लेचर का एक प्रोसेस कहते हैं, जिसके थ्रू नाम दिया जाता है, नेमिंग दी जाती है, उसे हम नॉमेनक्लेचर कहते हैं। ठीक है, जो वर्ल्ड अक्रॉस द वर्ल्ड एक्सेप्टेड हो, डिफ्रेंशिएट किया जाता है फ्रॉम इजीली अक्रॉस द वर्ल्ड, जिसको डिफ्रेंशिएट किया कर सकते हैं वर्ल्ड में, अक्रॉस द वर्ल्ड। यूनिवर्सल नेम भी आप जिसे बोल सकते हैं, नेम एक ऑर्गेनिज्म को दिया जाता है उसे हम नॉमेनक्लेचर कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको समझाऊंगी। मैंजीफेरा इंडिका, मैंजीफेरा इंडिका ये एक साइंटिफिक नेम है, यूनिवर्सल नेम है, जो ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड एक्सेप्ट किया गया है। किसके लिए, आम के लिए, मैंगो के लिए। आपको पता है आम देखा है सभी ने, मैंगो भी देखा है। ठीक है, मैंगो जैसे इसका एक साइंटिफिक नेम दिया गया है, इसको ऑल ओवर द वर्ल्ड से यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस है जिसको, जैसे हम लोग जाते हैं कई स्टेट में, इंग्लिश में से मैंगो कहते हैं, हिंदी में से आम कहते हैं, मराठी में से आंबा कहते हैं, और डिफरेंट लैंग्वेज में इसे अलग अलग नाम दिया गया है आम को। लेकिन यूनिवर्सल जो नाम है इसका, यूनिवर्सली जो ऑल ओवर द वर्ल्ड एक्सेप्टेड है, वो इसका नाम साइंटिफिक नेम जिसे कहते हैं वो है मैंजीफेरा इंडिका। ठीक है, आगे यहाँ तक समझ में। ठीक है, आगे बढ़ते। अब जो ये साइंटिफिक नेम जो दिया जाता है
वो किसके थ्रू दिया जाता है वो बताने वाली हूँ। द प्रिंसिपल ऑफ नेमिंग इस्टेब्लिश्ड बाय, ये इस्टेब्लिश किया गया है, दो सिस्टम है इसके इस्टेब्लिश करने के, ICBN और ICZN, इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर, इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल मतलब प्लांट्स का जो ना, प्लांट्स के जो साइंटिफिक नेम दिए जाते हैं वो इस सिस्टम से दिए जाते हैं ICBN के, और जो जूलॉजिकल मतलब एनिमल्स के जो नाम हैं वो ICZN के थ्रू दिए जाते हैं। ठीक है, इसको सिर्फ आपको इसका सिर्फ इतना आपको इसका फुल फॉर्म याद रखना है, ICZN का और ICBN का। ठीक है, बायनोमियल सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर। अब हम देखेंगे बढ़िया से बायनोमियल सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर क्या है। ठीक है, एकदम शॉर्ट और इजी ट्रिक में मैं आपको बताऊंगी, इतना इजीली आपको किसी ने नहीं समझाया होगा, बहुत इजी वे में आपको मैं बताऊंगी। देखिए, बाय मतलब टू, ठीक है, ये सिस्टम में आपको क्या पढ़ना है वो मैं आपको बता रही हूँ इजीली एकदम। बाय मतलब टू, नॉमिनियल मतलब नेम, सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर, आपको नॉमेनक्लेचर तो पता है, नेमिंग करना। ठीक है, बायनोमियल मतलब टू नेम्स जिसमें आते हैं, टू नेम्स आएंगे इस सिस्टम में, इतना समझ में आएंगे, हो गया। ये जो बायनोमियल सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर है ये डेवलप किया गया था साइंटिस्ट के थ्रू, कैरोलस लिनियस के थ्रू 1751 में, एंड पब्लिश किया था उन्होंने अपने बुक में जिसका नाम था स्पेसिस प्लांटेरम में उन्होंने इस बुक को पब्लिश किया था 1753 में। इतना तो कोई पूछता नहीं है लेकिन आप फिर भी याद रखिए। ठीक है, एज पर दिस सिस्टम बायोलॉजिकल नेम comprises with two words namely generic name and specific epithet। मतलब इस सिस्टम में दो वर्ड्स, जो बायोलॉजिकल नेम है दो वर्ड्स में लिखा जाता है, एक जेनेरिक नेम एंड स्पेसिफिक एपिथेट में। ठीक है, नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिजम्स फॉलो सर्टेन यूनिवर्सल रूल, ये जो सिस्टम है सर्टेन रूल्स फॉलो करता है। पॉइंट टू पॉइंट देखेंगे हम लोग कि इस सिस्टम में हम लोग क्या देखते हैं। बायोलॉजिकल नेम इज जनरली लैटिन, ये जो बायोलॉजिकल नेम होता है ये लैटिन में लिखा जाता है, लैटिन से ड्राइव्ड हुआ है, लैटिन में लिखा जाता है, एंड रिटन इन इटैलिक में लिखा जाता है। ठीक है, लैटिन वर्ड्स का डिराइव हुआ है और इटैलिक में लिखा जाता है। ठीक है, डिराइव फ्रॉम लैटिन रिस्पेक्टिवली ऑफ देयर ओरिजिन। ठीक है, बोथ वर्ड्स इन बायोलॉजिकल नेम्स व्हेन हैंड रिटन आर सेपरेटली, जो बायोलॉजिकल नेम लिखा जाता है, जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे मैंजिफेरा इंडिका, ये जो है दोनों वर्ड्स मैंजिफेरा बोथ वर्ड व्हेन आर रिटन सेपरेटली लिखा जाता है, मतलब अलग अलग लिखा जाता है, ऐसा मिक्स करके नहीं लिखा जाता है, उनको सेपरेट करके लिखा जाता है। ठीक है, अंडरलाइन किया जाता है, सेपरेटली अंडरलाइन उनको करते हैं। ठीक है, ऐसा सेपरेटली अंडरलाइन उनको किया जाता है। ठीक है, और प्रिंटेड इन इटैलिक में वो प्रिंटेड किया जाता है, उनको लिखा जाता है। ठीक है, द फर्स्ट लेटर ऑफ जेनेरिक नेम, जो जेनेरिक नेम होता है वो फर्स्ट लेटर उसका, ये जेनेरिक फर्स्ट लेटर उसका जेनेरिक नेम का कैपिटल होता है। ठीक है, और जो फर्स्ट इसमें जो साइंटिफिक नेम है उसका फर्स्ट जो वर्ड्स है वो जेनेरिक होता है, नेम होता है, और जो सेकंड वर्ड है वो स्पेसिफिक एपिथेट होता है। तो जो फर्स्ट वर्ड का जो जेनेरिक नेम का जो फर्स्ट वर्ड है उसका फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल होता है, मतलब यहाँ पे एम जो है वो कैपिटल आएगा। इंडिका में जो स्पेसिफिक एपिथेट है उसमें स्मॉल लेटर, पूरा स्मॉल लेटर में लिखा जाता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। थर्ड पॉइंट देखेंगे, नेम ऑफ द ऑथर अपीयर्स आफ्टर द स्पेसिफिक एपिथेट एट द एंड ऑफ बायोलॉजिकल नेम एंड रिटन इन एब्रिविएटेड फॉर्म। मतलब जो इसका जो ऑथर है जिन्होंने इसे मतलब डेवलप किया है इसको, वो साइंटिस्ट का नाम लास्ट में लिखा जाता है एब्रिविएटेड फॉर्म में,
जैसे मैंजिफेरा इंडिका, लिन ने इसको डेवलप किया, इसलिए लिन लास्ट में आएगा लिन, जो एब्रीवेटेड फॉर्म में लिखा जाता है, मतलब पूरा नहीं लिखा जाता, एकदम शॉर्ट फॉर्म में, एब्रीवेटेड शॉर्ट फॉर्म में से लिखा जाता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया? एकदम इजी, एकदम इजी, कुछ भी नहीं था इसमें। बायनॉमियल सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर में क्या था? दो नाम होते हैं, एक जेनेरिक नेम होता है और स्पेसिफिक एपिथेट होता है। दोनों को सेपरेटली लिखा जाता है, अंडरलाइन किया जाता है। इतना आ गया समझ में? और फर्स्ट लेटर जो होता है जेनेरिक नेम का, उसका कैपिटल होता है, स्पेसिफिक एपिथेट पूरा स्मॉल लेटर में लिखा जाता है। ठीक है, इतना आ गया समझ में? एकदम ईजी है, कुछ भी नहीं है। और जो बायोलॉजिकल नेम होता है, उसके लास्ट में जो साइंटिस्ट का नेम है, वो जिसने इसको अपीयर किया है, उसको जो इसका ऑथर है, उसको लास्ट में जो एब्रीवेटेड फॉर्म में उस साइंटिस्ट का नेम इसमें लिखा जाता है। मतलब शॉर्ट फॉर्म में उसका नेम लिखा जाता है, पूरा नेम नहीं लिखते, शॉर्ट फॉर्म में। इतना ही बस है ना, बायनॉमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर खत्म। और क्या, बस आगे समझ में? इतना तो समझ में आ गया होगा ना? एकदम शॉर्ट ट्रिक बताई मैंने आपको कि जैसे ये एग्जांपल है मैंजिफेरा इंडिका, ये बायोलॉजिकल नेम है, साइंटिफिक नेम है, इसमें अंडरलाइन किया दोनों को। ठीक है, सेपरेटली लिखा दोनों को। फर्स्ट जो जेनेरिक नेम है उसका कैपिटल होता है, और इस जो स्पेसिफिक एपिथेट है वो स्मॉल लेटर में लिखा जाता है, और इसे इटैलिक जो है उसमें लिखा जाता है, हैंड रिटन किया जाता है, और लैटिन वर्ड होता है, लैटिन से ओरिजिनेट होता है। इतना आगे समझ में? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे होगा आपके समझ में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्लासिफिकेशन क्या है? क्लासिफाई करना, किसी चीज को क्लासिफाई करना। हम लोग बोलते हैं ना क्लासिफाई, किसी चीज को क्लासिफाई, अलग अलग इसमें रखना, क्लासिफाई करना। क्लासिफिकेशन, द प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिजम्स आर grouped into convenient categories based on some observable characters. क्लासिफिकेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनिजम्स को क्या किया जाता है, सम ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर के बेस पे उनको ग्रुप किया जाता है अलग अलग कैटेगरीज में। उनके जो कैरेक्टर्स देखे जाते हैं, ऑब्जर्व किए जाते हैं, अरे ये एनिमल्स है तो उसको एनिमल्स में रखेंगे, ये प्लांट है तो उसको प्लांट में रखेंगे, प्लांट को एनिमल में रख देंगे क्या? नहीं ना। एनिमल को प्लांट में रख देंगे क्या? नहीं ना। तो ये सब चीज़ें देख के ऑब्जर्वेबल जो कैरेक्टर्स है, उनके जो ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर, उस बेस पे उनको अलग अलग इसमें कैटेगराइज किया जाता है। ठीक है, उसे हम क्लासिफिकेशन कहते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया? क्लासिफिकेशन मतलब क्या? अलग अलग कैटेगरी में उसको रखना, बस ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर जो उसके दिखते हैं कैरेक्टर्स, उसको देखकर। ठीक है, टैक्सोनॉमी क्या है? टैक्सोनॉमी के पहले मैं आपको एक टर्म्स बताऊंगी, टैक्सा या टैक्सोन जिसे हम बोलते हैं। जो टैक्सोन है ना वो सिंगुलर होता है, और जो टैक्सा है वो प्लूरल के लिए यूज किया जाता है, टैक्सा। ठीक है, याद रखिए इतना। टैक्सोनॉमी के साथ ही मैं आपको समझा देती हूँ। ठीक है, टैक्सोनॉमी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी which deal with the different aspect of identification, nomenclature and classification of organism। मतलब ये बायोलॉजी की ऐसी ब्रांच है जो आइडेंटिफिकेशन के लिए, नॉमेनक्लेचर के लिए और नॉमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन करके ऑर्गेनिजम्स को ग्रुप करती है, कैटेगराइज करती है अलग अलग इसमें, उसे हम टैक्सोनॉमी कहते हैं। ठीक है, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी टैक्सा रैंक है एक। टैक्सा मतलब कैटेगरीज जो होते हैं वो अलग अलग कैटेगरीज। ठीक है, और जो टैक्सॉन है वो सिंगुलर होता है, और टैक्सा जो प्लूरल के लिए यूज किया जाता है, कैटेगरीज के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, अलग अलग। लीनियस इज द फादर ऑफ टैक्सोनॉमी के जो फादर थे जिन्होंने उसे डेवलप किया, वो है फादर लीनियस है इसके फादर। ठीक है, सिस्टमैटिक्स। अब सिस्टमैटिक तो आपको पता ही है, अब बोलते हैं ना यार ये सामान सिस्टमैटिकली रखो ना प्लीज। आप सिस्टमैटिकली आपके बुक्स रखो, बोलते हैं ना आपके बच्चे को, सेम वही चीज़ है यहाँ पे, और क्या, उसका मीनिंग ही वही है।
Systematic is the study of arrangement of organism and the evolutionary relationship organism amongst them. मतलब सिस्टमैटिक मतलब स्टडी ऑफ अरेंजमेंट ऑफ अरेंजमेंट करके रखना ऑर्गेनिजम्स को एंड इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप अमॉन्ग देम, मतलब उनके बीच का जो इवोल्यूशनरी जो रिलेशनशिप है उनको उसको देखते हुए उनको अरेंज करके रखना, इसे हम सिस्टमैटिक कहते हैं। आ गया इतना समझ में? ये जो हमारे टर्म्स थे छोटे 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 छोटे, जैसे आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, इसको हमने बहुत ही इजी वे में आपको समझाया है। हम आगे के इतना आपको पूरा क्लियर अगर हो जाता है तो अब आगे का इजी कुछ भी नहीं है, दो तीन टॉपिक है बस, आगे बस खत्म चैप्टर। आप इसके अलावा कुछ मत पढ़िए, यही आएगा आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, नीट हो या आप जो भी एग्ज़ाम दे के लिए ट्राई कर रहे हो उसमें सब कुछ यही आएगा, इससे ऊपर कुछ नहीं बताता है ये वाले चैप्टर से। ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।